Good morning everyone. Today we will continue exercise 6.5 relationship between HCF and LCM. In this exercise we will do question number 1 and question number 2 both today, and we will learn three methods for doing this LCM and HCF in different forms. So the relationship between LCM and HCF is saying that LCM multiplied by HCF, we will get the product of the given two numbers. If we have two numbers like 8 and 12, if we have two numbers like 8 and 12, then if we find the LCM of 8 and 12, like LCM of 8 and 12 is 24, and if we find the HCF of 8 and 12, that is 4, we multiply the 24 and 4, then we will get 96. It means we multiplied LCM and HCF to get 96. Right? Now, what is the product of the given two numbers? The product of two given numbers matlab the given numbers are 8 and 12, then product them. Then 8 into 12, 8 into 12 is 96. Right, so we understand that multiplication of LCM and HCF is 96 and the product of 8 and 12 is also 96. That's why we say LCM multiplied by HCF is equals to product of the given two numbers. अब मैं आपको हिंदी में बताता हूं थोड़ा सा. आज हम एक्सरसाइज 6.5 पढ़ेंगे जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM पढ़ेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF में हमें एक फॉर्मूला दिया होता है एंड दैट फॉर्मूला इज LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, जैसे 8 एंड 12 अगर हमें दे रखे हैं, 8 एंड 12 हमें दे रखे हैं, तो इन दोनों नंबर्स के पहले हमें LCM निकालना है. तो मैंने LCM ऑफ 8 एंड 12 निकाला जो कि 24 आ गया निकल के, एंड मैंने HCF ऑफ 8 एंड 12, हमने इन दोनों का HCF भी निकाला जो कि 8 एंड 12 का निकल के 4 आ गया. इसका मतलब ये है, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं LCM जो कि 24 आया है, HCF जो कि 4 आया है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे 96 मिल जाता है. अगर मैं सेम चीज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स का भी करता हूं, जो गिवन नंबर्स 8 एंड 12 है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है? 96. एंड दैट seems like they both are equal. The multiplication of both are equal. In this question, he is saying write the LCM and HCF. We have to find the LCM and HCF. Right? We have to find two things. Okay? We have to find two things only, LCM and HCF. So, there is a trick to find LCM and HCF of such numbers. देखो यहां पे एक ट्रिक है LCM और HCF फाइंड करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस में. इफ आई से दैट 56 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, अगर मैं कहता हूं, कार्तिक बेटा इधर देखो, कार्तिक जसवाल बेटा इधर देखो, इफ आई से 56 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, देन एंड ओनली देन, अगर मैं कहता हूं 56 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता है, देन एंड ओनली देन 56 इज द LCM एंड 7 इज द HCF. बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है LCM और HCF फाइंड करना ऐसे क्वेश्चंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई से 96 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, 96 is completely divisible by 6, we will see that in rough column we will see that 96 is completely divisible by 6 or not. सबसे पहले हम ये देखेंगे स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है. अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? 96 जो बिगर नंबर है, और HCF कौन हो जाएगा? जो स्मॉलर नंबर है. बहुत इजी है. ओके, अगर हमारा स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर को डिवाइड करता है तो ग्रेटर नंबर हमारा LCM हो जाएगा और स्मॉलर नंबर हमारा HCF हो जाएगा. if the smaller number divides the larger number, then LCM is the larger number 82 and the HCF is smaller number 2.
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? एवरीवन प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। अगर आपको ये मेथड समझ में आया है तो जल्दी से बताएंगे। मेरे पास 2 क्वेश्चंस और हैं, नहीं आया है तो मैं आपको समझा सकता हूं एक बार और अच्छे से। जल्दी बताऊंगे बेटा बेटे को। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर बी हैव 81 and 3. So tell me the LCM. So tell me the LCM and HCF. आपको डायरेक्ट फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में LCM एंड HCF। देखो LCM और HCF फाइंड करने हैं, एक बार फिर से सुन लो। क्या हम 81 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली विद नो रिमाइंडर? चलो सभी लोग बताओ, 81 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली विद नो रिमाइंडर? करके देख लेते हैं। अगर आपको डाउट है तो 81 डिवाइड बाई 3, 81 divided by 3 we will get 2 3s are 6 and 2 1 will be here and 7 21 and this will give us 0. So 3 से 81 completely divisible है। इसका मतलब ये है कि 81 हमारा LCM हो जाएगा और छोटा वाला नंबर हमारा HCF हो जाएगा। कितना इजी हो गया है? Completely divisible with no remainder left, then LCM is the bigger number and smaller number is the HCF. Okay, next question is D. अब मुझे आप सभी बच्चे इसमें बताएंगे LCM क्या है और HCF क्या है। What is LCM and what is HCF? 45 को 5 से completely divide किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? सबसे पहले मुझे सभी लोग ये बताएंगे। Tell me that 45 is completely divisible by 5 or not. जल्दी से बेटा बता दो मुझे जल्दी से सभी लोग। 45 is completely divisible by 5 or not? Yes, Chavi is saying yes, Abhinav is saying, Arnav is saying yes, Ditya is saying yes. Then what is LCM? तो फिर हमारा LCM क्या होगा? Dev is saying yes. जल्दी बताओ बेटा, what is our LCM? LCM क्या होगा? 45। कितना इजी है। जो अगर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो बड़ा वाला नंबर हमारा LCM हो जाएगा। एंड व्हाट इज HCF? वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे मुझे। व्हाट इज HCF? 5। इजी है। अगेन 56 can divide 7 can divide 56 completely or not? तासी बेटा listen very carefully. 7 can divide 56 or not? Completely. Yes, completely divide कर सकता है बेटा तासी। जल्दी बताओ, नो बोला था आपने अभी। Yes, 7 से 56 को completely divide किया जा सकता है। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है? जल्दी बताओ, बड़ा वाला नंबर कौन सा है? Which one is bigger? 56. So 56 will be the LCM. HCF कौन है फिर? HCF कौन है? HCF. Who is HCF? HCF is 7. Very good. बहुत इजी है। कितना इजी है? सिर्फ हमें ये जानना है कि स्मॉलर नंबर बिगर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन क्वेश्चन नंबर सी, 96 can be divided by 6 completely or not? Without any remainder? Yes, 96 can be divided by 6. So what is the LCM? So what is the LCM beta? 96 and HCF is 6. Who is having a problem in this type of questions? विराट बेटा क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ मुझे। आप टाइप भी कर सकते हो अगर आपकी प्रॉब्लम है तो। विराट बेटा टाइप करो जल्दी से। If suppose if the number is not completely divided, हाँ बेटा completely divide नहीं होगा तो उसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में हम 3 मेथड्स करेंगे अगर completely divide नहीं करता है तो। ओके पार्ट we will do method 1. Okay, method 1 for question number 1. Method 1 for question number 1. Okay, first question is to find the HCF and LCM of the following pair of numbers. Also verify the relationship between them. The numbers are 12 and 20. 12 and 20. The numbers are 12 and 20. So we have to first find the LCM. For LCM, first find the LCM. पहले हम LCM फाइंड करते हैं। LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? सो मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 12। जल्दी से मुझे बता देंगे मल्टीपल्स ऑफ 12, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड। मल्टीपल्स ऑफ 12 आर 12, 24, 36,
48, 60 and so on, right? Now we will find the multiples of 20. Multiples of 20 are 20, 40, 60 and so on. Now common multiple. Common multiple here we have 60. अगर हम आगे भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या? Can we find further LCM common multiples? Yes. 61s are 60, 62s are 120, 63s are 180. तो हमको और भी मल्टीपल्स मिल जाएंगे. पहला मल्टीपल निकल आया हमारा कॉमन मल्टीपल. फर्स्ट अगर हमारे पास कॉमन मल्टीपल है तो बाकी कॉमन मल्टीपल्स भी हम निकाल सकते हैं उसी के मल्टीपल निकाल के. सो दिस वन इज आवर एलसीएम. सो एलसीएम इज 60. ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दो अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो, और है तो भी बता दो. हमने एलसीएम निकाल लिया है. नाउ वी विल फाइंड फॉर HCF. Now we will do for HCF. Okay, very good. समृद्धि बेटा वेट करो. So factor HCF is highest common factors. So first we will find the factors of 12. Factors of 12. सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12. आप जानते हो फैक्टर निकालने का मेथड क्या है? डिवीजन बाय डिवीजन और बाय मल्टीप्लिकेशन. यू कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Right? Now factors of 20. Factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10, 20. So common factors. Common factors कौन कौन से हैं? We have common factors as 1, 2 and 4. So our HCF is 4. HCF will be the 4. Now we have HCF as well as LCM. So LCM is 60 and HCF is 4. Okay, now we have both the numbers LCM and HCF. To verify the relationship says relationship is LCM multiplied by HCF is equals to product of two given numbers. So LCM is, what is LCM? जल्दी से बता देंगे बेटा. What is LCM we have for this question? LCM is 60. What is HCF? Write down fast बेटा, जल्दी लिखा करो चैट में. HCF is 4. HCF is 4. Now multiply 60 and 4. What will we get? 60 and 4. 6 4s are 24 and 0. That is the multiplication of LCM and HCF. And product of two numbers. What are the two numbers? What are the two numbers we have? 12 and 20. यही दोनों नंबर है ना हमारे पास. प्रोडक्ट निकालना है इनका. 12 multiplied by 20. 12 multiplied by 20. So 12 multiplied by 20 will be 240 again.
So 240 is equals to 240. Both are equal. Both are equal. So hence verify. Hence verified. देखो फर्स्ट मेथड तो ये है कि हमें एलसीएम निकालना है विद द सेम मेथड वी लर्न, एचसीएफ निकालना है विद द सेम मेथड वी लर्न, देन मल्टीप्लाई द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वी विल गेट अ नंबर. देन वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स लाइक वी हैव हियर 12 and 20. Then multiply them and both are equal or not. If both are equal, then we will write both are equal, hence verified. This is to be verified. This relationship is to be verified. हमें ये फॉर्मूला वेरीफाइड करना है कि इन दोनों नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला परफेक्ट है, वेरीफाइड होता है या नहीं होता है. ओके, सो वी विल डू नाउ क्वेश्चन नंबर 2 with the second method. Method 2, B part. B part is 28 and 42. ओके, 28 and 42. हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या यूज करने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, चलो जल्दी से 28 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28, इट विल बी डिविजिबल बाय 2 एंड वी विल गेट 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट 14. 2 इज अ प्राइम नंबर, देन वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 एंड 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट 7. बोथ आर द प्राइम नंबर्स, सो वी विल नॉट डू इट फर्दर. नाउ वी हैव सेकंड नंबर एज 42. सेकंड नंबर एज 42. नाउ डिवाइड इट बाय 2. कैन वी डिवाइड इट बाय 2? यस सर. कैन वी डिवाइड इट बाय 2? यस. 2 multiply by 21. 2 multiply by 21. And here 2 is a prime number, so we will write the prime factorization for 21 and that are 3 multiply by 7, right? क्योंकि 2 से 21 डिवाइड नहीं होगा. So the 28, listen very carefully. अब आपको यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है सेकंड मेथड में जो मैं आगे करने वाला हूं. प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिसन वेरी केयरफुली. 28 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. किसी को भी प्रॉब्लम है यहां तक कि नहीं है? जल्दी बताओ. 28 को ऐसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में. वेरी गुड. नाउ 42. नाउ वी विल राइट फॉर 42. वी हैव what are the prime factors for 42? 2 multiply by 3 multiply by 7. Now you have to find the LCM and HCF. अब आपको क्या फाइंड करना है? LCM और HCF. ठीक है, LCM और HCF फाइंड करना है. अब इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं. यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर ये तो प्राइम फैक्टर्स हैं. दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. तो सर हम एलसीएम कैसे फाइंड कर लेंगे इससे? ओके, सो वी कैन राइट दिस एज 2 multiply by 7 and this as 2 multiply by 3 multiply by 7. Why sir? देखो यहां पे हमारे पास कितने 2 हैं? How many 2 we have? 1 and 2 2s. 1 and 2 2s. So we will write 2 to the power 2. Now how many 7 we have? 1. Then we will write the power of 7 is 1. Now how many 2 we have here? 1. Then we will write 1 here. How many 3 we have? 1. How many 7 we have? 1. Okay. Now this is final. But in 28 do we have 3? 28 में 3 है क्या? 28 में 3 है? नहीं है. तो हम 3 की पावर क्या लिखेंगे सर? 0 लिख देंगे. 3 की पावर क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे क्योंकि 3 तो है ही नहीं. 3 नहीं है तो 3 की पावर क्या लिख दिया हमने? 0 लिख दिया.
नाउ एलसीएम, एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर सीन, हाईएस्ट पावर सीन मतलब दो में कौन से वाले की ज्यादा पावर है, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1। बेटा आई विल रिपीट, बट एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर सीन, हाईएस्ट पावर सीन जो सबसे ज्यादा पावर है, 2 की पावर 2 ज्यादा है, 2 की पावर 1 ज्यादा है, जल्दी बताओ 2 की पावर 2 ज्यादा है। नाउ इन 7 में तो सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। नाउ 3 की पावर 0 ज्यादा है, 3 की पावर 1 ज्यादा है, 3 की पावर 1 ज्यादा है, तो वी विल टेक 3 की पावर 1। नाउ फॉर HCF, for HCF we will take the lowest power scene, for HCF we will take the lowest power scene, so in 2 की power 2, 2 की power 1, which one is the lowest, 2 की power 1 is the lowest। now in 3 की power 1 and 3 की power 0, which one is the lowest, into 3 की power 0। now 7 की power 1 और 7 की power 1 दोनों कॉमन है, then we will take 7 की power 1। now listen very carefully, this will be 2 2s are 4 multiply by 21 and HCF will be 7 multiply by 2 is 14। 3 की पावर 0 मतलब 1 होता है, किसी की पावर अगर हम 0 कर देते तो वो 1 हो जाता है। now this will be 14 and this will be 84, so we have here LCM, LCM is 84 and we have here HCF, HCF is 14। ओके नाउ आई विल रिपीट इट, अभी जिन बच्चों ने नहीं सुना था वो फिर से सुन लीजिए कि हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ हमने कैसे फाइंड किए। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अभी आप ध्यान से देखोगे 28 is equals to 2 into 2 into 7, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख लिया था। ओके ऐसे ही 42 2 into 3 into 7, ये भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख लिया था। अब हमें इसमें कितने नंबर्स हैं हमें वो जानना है कि 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 7 कितने हैं। सो हमें नहीं पता कि 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है और 1 की पावर कितनी है। सबसे पहले तो दोनों नंबर्स में सेम नंबर होने चाहिए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और भी अगर कोई डिजिट आता, अगर इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 होता तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 दोनों में लिख लेते। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हाउ मेनी 2 वी हैव हियर, 1 and 2, so we will write the power 2। How many 7 we have here, 1, so we will write the power 1। How many 3 we have here, how many 3 we have here, 0, then we will write the power 0। okay, now how many 2 we have here, 2 is only 1, then we will write 1। how many 3 we have here, 1, then we will write 1, 7 1 1। now what is LCM, LCM is the highest power, जो इन दोनों में हाईएस्ट पावर होगी वो LCM के लिए चुना जाएगा, है ना, उसको हम LCM के लिए निकाल लेंगे। 2 की पावर 2 is greater और 2 की पावर 1 is greater, which one is greater, 2 की पावर 2 is greater, so we will take 2 की पावर 2 for LCM and in 7 both are equal, then we will take 7 की पावर 1। now 3 की पावर 1 is greater than 3 की पावर 0, then we will take 3 की पावर 1 and LCM will be 84। Now for HCF, जिसकी पावर कम होगी, लोएस्ट पावर सीन, जिसकी पावर कम होगी उसको हम HCF के लिए चुनेंगे। दैट इज 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में कौन कम है, तो 2 की पावर 1 कम है, तो हमने 2 की पावर 1 ले लिया। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में कौन कम है, 3 की पावर 0 कम है, तो हमने वो ले लिया। 7 में दोनों इक्वल है, तो हमने 7 की पावर 1 ले ली। नाउ वी विल से 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो 2 into 7 इक्वल्स टू 14। नाउ वी विल वेरीफाई द इक्वेशन LCM multiply by HCF is equals to the product of two given numbers। so LCM is, what is the LCM here, जल्दी से बताएंगे बेटा, थर्ड मेथड और करेंगे आज ही। the LCM is 84, HCF is 14, HCF is 14, the product of two number and the product of two number, what are the two numbers we have here, what are the two numbers we have here, 28 and 42, 28
multiply by 42. So 84 multiply by 14 is 28 multiply by 14 is 84 multiply by 14 is 84 multiply by 14 is 1176 और उधर 28 मल्टीप्लाई बाई 42 भी हमें 1176 मिल जाएगा. बोथ आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड. Now we will do the third type of method. अब आपको सिर्फ 2 parts होमवर्क में मिलेंगे. Okay, third method. Method 3 we will do the D part. D part is 24 and 32. These are the two numbers. So the product of two numbers के लिए हम क्या लेंगे? 24 multiply by 32. यही दोनों नंबर हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए हम यही लेंगे. और हमें नहीं पता है अभी एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, तो वो नंबर्स हमने नहीं लिए हैं. ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज 7 6 8. ओके, चलो अब हम इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं. बहुत ही इजी होगा बेटा, बहुत ही इजी होगा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना. ओके, एलसीएम के लिए क्या करेंगे? वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत इजी मेथड है, जिसमें हम 24 और 32 दोनों को एक साथ ले लेंगे. और सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? मुझे ये जानना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है. सबसे छोटा नंबर है 2. सबसे छोटा नंबर है 2. 1 से नहीं, 1 से तो सेम ही आ जाएंगे ना, 1 भी है लेकिन 1 से सेम आ जाएंगे बेटा. सो 2 इज 12 and we have 16. We have 16 here. Now again, which number can divide both the numbers? 2. Then this will be 6 and this will be 8. Again, which number can divide both? 3 and here we have 4. अभी देखो 3 और 4 इनको दोनों सेम नंबर नहीं है डिवाइड करने वाला, तो हम क्या करेंगे? या तो इनको ऐसे ही ले लो, लेकिन ये प्राइम नंबर में नहीं है. Who is not in prime? तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. सो 3 को डिवाइड नहीं कर सकता तो 3 को सेम लिख लेंगे. 2 से 4 को 2 टाइम्स डिवाइड किया जा सकता है. अगेन बाय 2. 3 को नहीं डिवाइड कर सकता है तो 3 को सेम लिख देंगे एंड 2 को डिवाइड कर देगा 1. नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 3. 3 1s are 3 एंड 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता. नाउ द एलसीएम इज 24 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. How many 2 we have? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 2s we have and 1 3 we have. So the LCM is 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 2s are 32 multiply by 3 and the LCM is 96. तो हमें LCM पता चल गया 96. अब हमें फाइंड करना है HCF. What is the HCF? HCF बहुत इजी है. Here we will do this method very easy method. It is division method. 32 जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख लेंगे और जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिख लेंगे. Now we will divide 32 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम and it will be 24. And this will give us 8. अब क्या करेंगे सर आगे? बहुत ही इजी है. इस 24 को, ये जो 24 दिया हुआ है, इस 24 को यहां वापस से लिख लेंगे 24. इस 24 को वापस से लिखा यहां पे, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? हाँ, अब तो हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड. नहीं होता है तो अगेन हम इस मेथड को रिपीट करेंगे एंड दिस विल गो 3 टाइम्स एंड 24 एंड दिस विल गिव अस नो रिमाइंडर. नाउ द HCF is this 8. HCF is this number 8. So हमें HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. Now we will get again 768. हमें फिर से क्या मिल जाएगा? 768. Both are equal, hence verified.